हेलो फ्रेंड्स। आज हम विलियम बटलर ईट्स की फेमस पोएम लीडा एंड द स्वान को स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे। ये पोएम एक ग्रीक मिथ पर बेस्ड है, जिसमें ज्यूस, जो ग्रीक गॉड का किंग है, एक स्वान के रूप में लीडा को अपना शिकार बनाता है। इस पोएम में पावर, कंट्रोल और हेल्पलेसनेस के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं। स्टैंजा फर्स्ट। पोएम की शुरुआत एक सडन ब्लो से होती है, जो ज्यूस का सरप्राइज अटैक है। ज्यूस स्वान के रूप में लीडा के पास आता है और अपने बड़े पंखों से उसे घेर लेता है। यहाँ स्टैगरिंग गर्ल का मतलब है लीडा, जो इस सडन अटैक के बाद घबरा जाती है। ज्यूस उसे पंख, जो डार्क वेब्स कहलाए गए हैं, लीडा के शरीर को टच करते हैं और वो अपनी चोंच यानी बिल से लीडा की गर्दन को पकड़ लेता है। पोयम यहाँ दिखाती है कि लीडा बिल्कुल हेल्पलेसनेस है और ज्यूस का कंप्लीट कंट्रोल उस पर है। इस स्टैंजा में ईट्स ने लीडा की फिजिकल हेल्पलेसनेस और ज्यूस के ओवरपावरिंग फोर्स को हाईलाइट किया है। स्टैंजा सेकंड। इस स्टैंजा में ईट्स ये सवाल उठाते हैं कि लीडा, जो फियर और कंफ्यूजन में है, अपनी टेरिफाइड वैग्यू फिंगर्स से कैसे ज्यूस के स्वान रूप को अपने से दूर कर पाएगी। यहाँ फीदर्ड ग्लोरी ज्यूस के स्वान रूप को सिंबलाइज करता है। लीडा की बॉडी ज्यूस के कंट्रोल में है और वो मजबूरी में है वाइट रश यानी स्वान के फीदर का घेर लेना, और इस दौरान लीडा उस स्वान के स्ट्रेंज हार्ट बीट को फील कर रही है। इस स्टैंजा में इट्स फिजिकल फोर्स और हेल्पलेसनेस के बीच का कंट्रास्ट दिखाते हैं। लीडा की बॉडी अब जोश के इन्फ्लुएंस में है और उसका रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं लगता। स्टैंजा 3। इस स्टैंजा में इट्स ग्रीक मिथोलॉजी के मेजर इवेंट की तरफ इशारा करते हैं। ज्यूस और लीडा का ये एनकाउंटर फ्यूचर में एक मैसिव हिस्टोरिकल इम्पैक्ट लाता है। इस शडर के बाद लीडा के बच्चों में हेलन ऑफ ट्रॉय पैदा होती है, जो ट्रोजन वॉर का कॉज बनती है। ये वॉर सिटीज को डिस्ट्रॉय करता है, वॉल्स गिरती हैं और ग्रीक हीरो आगामेम्नोन का एंड होता है। ये स्टैंजा हमें दिखाता है कि कैसे एक पर्सनल एक्ट पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। लास्ट स्टैंजा में ईट्स एक फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जब लीडा जोस के कंट्रोल में थी, क्या उसने सिर्फ जोस की पावर को ही नहीं बल्कि उसकी डिवाइन नॉलेज को भी एक्सपीरियंस किया? ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर यानी जोस का डिवाइन और अनकंट्रोलेबल फोर्स यहाँ ईट्स दिखाते हैं। जब कोई इंडिविजुअल किसी पावरफुल फोर्स के कब्जे में होता है, तो क्या वो उस पावर के विजडम को भी समझ पाता है? इनडिफरेंट ब्रेक दिखाता है ज्यूस अपनी मर्जी से बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के लीडा को छोड़ देता है। दोस्तों, लीडा एंड द स्वान सिर्फ एक फिजिकल एनकाउंटर की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें पावर डायनामिक्स और हिस्ट्री के बड़े इम्पैक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है। ये पोयम ये सिखाती है कि एक मूवमेंट का असर हिस्ट्री को कैसे बदल सकता है। लीडा का एनकाउंटर एक छोटी सी इंसिडेंट नहीं थी, बल्कि उसने फ्यूचर के वॉर्स और डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।